प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम। और जिनका भी माइक खुला है तो थोड़ा जरा माइक बंद कर देना। डॉक्टर साहब, हाँ चलो हो गया बंद। सब सुनदारियों सुरेश मनमोजी की आईती नीति राजी खुशी और ख्याल और जोशा की अमुक बताइए मोहन कीर्ति पटलना एला 1056वां कार्यक्रम लगी चल रहा। चौथे साल आको एला ये 12वीं शाम है। और जौनसारी की जब हम बात करो तो एला छोटे दूसरे जौनसारी कार्यक्रम को और बहुत ही दूरे दूरे हमारे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल ने लगी जोड़ दे। तो ये के वास्ते मोहन दाक जो है बहुत बहुत आभार जिन्हें सब कीर्तिकारों को अपने पटलों में मौका लिया दे दिया। प्रेमचंद शर्मा जी और हमारे जौनसार के रंगकर्मी नंदलाल भारती से लेकर के बहुत अच्छे अच्छे लोग मोहन कीर्ति पटलों से जुड़ी। तो ये सारी मोहन दाक की कृपा है। और एला तिलकराज सर और चंपा दीदी जी और माया जी के नाम से और मोहनदा सूरज सिंह चौहान जी जो कि बहुत ही जाना माना नाम हमारे उत्तराखंड का और जौनसार का जिसके गीत बहुत ही हिट और सुपर हिट रहा है। और डॉक्टर BS कालाकोटी सर गाँव सुरेश मनमोजी की ढाल ES चौहान जी मोहन कीर्ति पटल जोड़ी है। तो कार्यक्रम में ओगड़ा बढ़ाने के सबसे पहला हमारा कवि जो है मनमोहन जी का शायद नेटवर्क बाधित हो रहा है। जी स्वागत है। हाँ, थोड़ा फोन कॉल आ गई किसी के। तो अभी BS चौहान जी भी जुड़ गए मोहन कीर्ति पटल पर। तेरा भी स्वागत मोहन कीर्ति पटल ना BS चौहान जी का। और कि हरी भरी उगानी सब्जी सगाड़े धने धने बढ़ती। हरी भरी उगानी सब्जी की सगाड़े धने धने बढ़ती कि वृक्षारोपण अभियान चलिए कि मेरे देश भारत वर्ष कि पूरा जोर दे कि अपने प्रदेशों की उत्तराखंड दा कि पूरा जोर दे कि अपने प्रदेशों दा कि उत्तराखंड दा कि हरी भरी उगानी सब्जी सगाड़े धने धने बढ़ती कि हरी भरी बोले आलू मोजरा और सगाड़ी गोभी हरी भरी फिरी धरती सारी औसम देखने जोगी हरी भरी फिरी धरती सारी से औसम देखने जोगी हरी भरी उगाव में सब्जी सगाड़े धने धने बढ़ती हरी भरी उगाव में सब्जी सगाड़े धने धने बढ़ती कि जो फूल तोड़ दे आई है सारे औसम पीड़ा के खाइए। जो फूल तोड़ दे आई है सारे औसम पीड़ा के खाइए। जो फूल मारा के बाणो कांडी की पीड़ा से उजानो। जौनसारी मुझपेरी वृक्षारोपण पर आम सब बूट हमेशा लाने चाहिए ताकि जो हमें अंश देखी कि ऐसा तापमान होगा बॉडी से सारी देन जो है ये बूटों की है। और अब जो हमारा अगला कवि है पंडित राकेश शर्मा जी जो कि बहुत दूर हमारे मोहन कीर्ति पटल जोड़ी और बहुत अच्छा लिखने वाला है। तो आप लोग माई खोली कर गई बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल देवताओं के कि आई करी अपनी जो कविता जो से तीनों से छोड़ा कविता से भेजा अच्छी थी और कई की तीनों से रिकॉर्ड ना दिशो की हुई। तो बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल ताओं के और त्यसके बाद जो BS चौहान जी है सत्य आनंद अपने कविता के और जो भी कीर्तिकार तब के बाद जुड़ लेते तब के बाद मौका मिलना। तो पंडित राकेश शर्मा जी गांव के मोहन कीर्ति पटल आई करी अपनी कविता आम सब दरिश्ता जी एला तो समस्या का क्या कोई की आई है तो शौकीन सुनाई। अब आपने बोला कि उबा जुड़ता हो तुम्हारे देखने का से सुनने का से जुड़ी रहा बाकी क्या आस्था भी समस्या हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ सीधा BS चौहान जी पर जाऊं। BS चौहान जी की जो भी कीर्ति
मोहन कीर्ति पटोले याला सुनावणे लिखी तो बीएस चौहान जी बड़े आदर के साथ पाऊँ मोहन कीर्ति पटल आज करी जो भी कविता तेरी अला मोहन कीर्ति पटल ने छोड़ा होने राखी ऐसा तो तेरा सहयोग अमुक पट पूरे एक हफ्ते तक पूरे जो एक सप्ताह तक लागी मिलना तो अला भी तीन जो है किसी ना किसी रचना मोहन कीर्ति पटल ने लिखी राखी तो अपने माइक खोली करी अपनी रचना हम सब भी सुनाओ और बिया भी बजाय आभार है कि बिया हम सीधे सुनने जुड़े थे कि बिया किसी किताबी का कार्यक्रम था और कहीं अपना हम समय देना हम मोहन कीर्ति पटल जोड़ने तो चौहान साहब भी मोहन कीर्ति पटल था और फोन अगड़ी गाठा दे राखी अपनी कविता हम सब भी सुनाओ। नमस्कार, राम राम, आयती नीति सबुक। तो एला एक आदमी हमारा बन जाओ से जुड़ी लगा इतनी आगे जैसे जोड़ो तो एक छोटे से कविता तो सुनाई और एक मेरे नई रचनाओं त्यों तक के बाद सुनाऊंगा। ये भी तो काम बहुत था, मतलब अभी काम बहुत था और सूरज भगवान जो ना सूरज भगवान तारा पच नट हुआ सूरज भगवान माइक खोल दीजिएगा, माइक बंद हो गया था। आदरणीय चौहान सर, माइक खोल लीजिएगा प्लीज। मेरी कविता है ये भी तो काम बहुत था, तो सूरज भगवान से हुआ है कि अभी तो काम मेरा बहुत था, आपने किरण छुपा दी। उसके ऊपर है कि जब काम छूट जाता है तो आदमी के मन में क्या क्या वो आता है कि आज मेरा थोड़ा सा और सूरज होता, मुझे काम करने का था, वो ये निपटाना था, तो उसके ऊपर है जी। और अगली रचना जो मेरी एक नई रचना है अभी बनी हुई, उसको मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगा। हमारे गजेंद्र जी है भांजा, वो जुड़ने वाले हैं, उनके बाद सुनाऊंगा। तो दारा पच नटवा सूरज भगवान, दारा पच नटवा सूरज भगवान अपने किरण दी ने छुपाए, दारा पच नटवा सूरज भगवान अपने किरण दी ने छुपाए, एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात दी ने बुलाए, एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात दी ने बुलाए। मतलब सूरज जो ना पहाड़ के पीछे चले गया है और अपनी किरण छुपा दी, एक पल में सारे नाले खाले जितने भी है ना रात बुला दी। हे मेरे सूरज भगवान, हे मेरे सूरज भगवान रात का ही जोगाई, हे मेरे सूरज भगवान रात का ही जोगाई, ये भी तो काम बहुत था किरण का ही छुपाई, ये भी तो काम बहुत था किरण का ही छुपाई, दारा पच नट का सूरज भगवान अपने किरण दी ने छुपाए, एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात दी ने बुलाए, एक पल मुझे नाड़ी खाड़ी दे रात दी ने बुलाए। सूती हुए सब डाव बूटी, सूती हुए सब डाव बूटी, मतलब पेड़ पौधे सो गए, सूती हुए सब डाव बूटी, मैं तो बींडा भी ना काटा। बींडा हमारे यहाँ उसको बोलते हैं जो बकरियों के लिए शाम को ले जाते हैं घर में, तो एक जो टहनिया है, पत्ते हैं, वो जो है ना बकरियां अगर खाई जाती है, जो माघ के महीने के लिए पाले जाते हैं, तो एक साल पहले वो रख दिए जाते हैं अंदर, तो उनको जो खिलाया जाता है, तो उसे बींडा बोलते हैं। सूती हुए सब डाव बूटी मैं तो बींडा भी ना काटा, सूती हुए सब डाव बूटी मैं तो बींडा भी ना काटा, छोने एक जांदे लागे एला मुख छोड़ पा बाटा, छोने एक जाने लागे मुझे छोड़ पा बाटा। मतलब जो छानी में लोग रहते हैं गांव से थोड़े दूर होता है, 2-3 किलोमीटर के अंदर, तो वो सब जा रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया। सूती हुए सब डाव बूटी मैं तो बींडा भी ना काटा, छोने गरे जांदे लागे मुखे छोड़ी पा बाटा, छोने जांदे लागे मुख छोड़ी पा बाटा। हे राती तू काई आई, हे राती तू काई आई लेकर तारे पल बज, हे राती तू के आई लेकर तारे पल मुझ, मैं तो माछी भी नैनी थी से भी गई सूती जल मुझ, मैं तो माछी भी नैनी थी से गई सूती जल मुझ। मतलब मेरे को घर से बोला गया था आज ना जो नदी है वहां पास में खाले हैं, ख्वाल जिसे आप बोलते हो, वहां से मछली भी ले आना। काम में इस तरह से बिजी रहा वो कि
क्या क्या काम तो करे, अकेला था। अपने गुरु जो होते हैं उनका भी है, बकरियों की उनकी देख रेख के। तब वो बोलता है सूरज भगवान से कि हे राती तू काई आई ले करे तारे पल मुझ, मैं तो गोरे माछी भी नहीं देनी थी से भी सुत गई जल मुझ। हे मेरे सूरज भगवान रात काई जगाई, हे मेरे सूरज भगवान रात काई जगाई, ये भी तो काम बहुत था किरण दीनी छुपाई, ये भी तो काम बहुत था किरण दीनी छुपाई। एबे मेरे सारे अरमान टूटे, एबे मेरे सारे अरमान टूटे, ले आए जो तेरे चाहत। एबे मेरे सारे अरमान टूटे जो ले आए तेरे चाहत। हे भगवाना तू अपने मर्जी का, हे भगवाना तू अपने मर्जी का, पर मेरे दिल के लगा आघात। तू अपने मर्जी का मतलब भगवान अपने मर्जी के, पर मेरे दिल को लगा आघात। 12-5 मिनट का सूरज भगवान अपने किरण दिन छुपाए, एक पल में नाड़ी खाड़ी दे रात दिन बुलाए, एक पल में रात खाड़ी दे रात दिन बुलाए। धन्यवाद। दूसरी कविता मैं थोड़ी देर में दूंगा। बहुत अच्छी कविता सुनाई थी और आप लोग माइक अनम्यूट कर लिया। ये तो बीचे ने मोहन कीर्ति पटलंग कृपाल शीला जी और SS तोमर जी और बलदेव सर और शोभा बहन जी नौ जुड़े। तुम सबू को सुरेश मनमोज की ठाल और तुम्हें अपना समय देना मोहन कीर्ति पटलंग जोड़ने। और अगला कार्यक्रम बढ़ाने से पहले मेरी एक कविता कि सीधे साधे हाँ में। कविता का नाम है कि हम जितने भी पहाड़ी होते हैं हम सब सीधे साधे होते हैं। हम जो है क्या क्या करते हैं वो कुछ इस कविता में लिखा हुआ है। सीधे साधे हाँ में ऐसी न दुनिया, सीधे साधे हाँ में ऐसी न दुनिया, लेखा सुतलो तोड़े, लेखा सुतलो तोड़े आखे नमुनिया, सीधे साधे हाँ में ऐसी न दुनिया, सीधे साधे हाँ में ऐसी न दुनिया। तो सा जमुना के बिचेंदे पानी रहती शे, तो सा जमुना के बिचेंदे पानी रहती शे, बाक बाके मोड़ो भी ओ सोही टही शे, बाक बाके मोड़ो भी ओ सोही सही शे, हाथे पांड को टांगड़ो अरे शंदो हैरो, सीधे साधे हाँ में ऐसे न दुनिया, सीधे साधे हाँ में ऐसी न दुनिया, लेखा सुतलम तोड़े आँख नमुनिया, सीधे साधे हाँ में ऐसी न दुनिया। जोशा जोशा बात बो, जोशा जोशा बात बो तो शोपुणी छाड़ी ना, अपनी लोगारी हमें सुनो अपनी झाड़ी ना, लोगारी हमें सुनो अपनी झाड़ी ना, कि जिया पंडित को चली जोशी लगी चेरो, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया, लेखा सुतलो में तोड़े आंखें नमुनिया, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया। चार बैठे चौतेरू म्याऊ ना छोरो, चार बैठे चौतेरू म्याऊ ना छोरो, एक बूट माफिया का दोष काटोरो, एक बूट माफिया का दोष काटोरो, कि पानी पांडिया गो लगी ये टाणी को थूके, सीधे साधे हमें ऐसे न दुनिया। तो जोशी जी कहने का तात्पर्य है कि 4 पंच बैठे हैं लेकिन वो भी कोई न्याय नहीं निकाल पा रहे हैं। एक पेड़ सरकार के द्वारा हमको जब माफी का मिलता है कि भाई चलो जो जंगल के आसपास रहते हैं कि कोई पेड़ अगर गिर जाता तो उसको उसके बहाने के जो है 10 पेड़ हम और काट लेते हैं। पर कहने का तात्पर्य है जब पानी चलते पानी में आग लगेगी तो बुझाएंगे किस चीज से।
जब जानकारी आदमी इस प्रकार का काम करेंगे, वृक्षों को काटेंगे, तो हम क्या कहते हैं उसको फिर कैसे जो है फिर चलेगा, फिर बुझाएंगे किस चीज से। सब आगे ऊंधे ऊंधे उबे ना कोई, ऊंधे ऊंधे मतलब बाजार की तरफ आगे सब आगे ऊंधे ऊंधे उबे ना कोई, गांव कुंडी से जी ऋणों को एबे ना रोई, गांव कुंडी से जी ऋण को एबे ना रोई, बाट बाठी को चिड़िए सब गो ढोई, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया, देखा सुतलम तोड़े आंखें न मुनिया, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया। अब जो दूसरा छंद है, 5 साल बाद आओ वो सोनी के मींडी के, 5 साल बाद नेता लोग आते जिसकी तुलना में कि वो बरसात के जो मेंढक नहीं होते, 5 साल बाद आओ वो सोनी के मींडी के, गाँव पूंडी रोड आथीना आऊं राइडे हिंदी के, गाँव पूंडी रोड आथीना आऊं राइडे हिंदी के, टर टर बाशी के हम तो पोत्याई, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया। स्वास्थ्य और शिक्षा का बड़ा अभाव है गांव में। लास्ट छंद है, कोशे माता भगुआना आमुटे ही भाणे, अब अर्जी किसके पास लगाते लास्ट में? भगवान के पास। कोशे माता भगुआना आमुटे ही भाणे, और जाओ डाकटोरे बेरे आम गाड़ो उचाणे, और जाओ डाकटोरे बेरे आम गाड़ो उचाणे, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया, देखा सुतलम तोड़े आंखें न मुनिया, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया। और कार्यक्रम है बोगड़ा बनाओ तो एला हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली ने ही जुड़ी, और दिल्ली ने हमारा बहुत बड़ा कीर्तिकार सूरज सिंह चौहान जी जुड़ी एला, बल्कि से अपनी कविता हमारे बीचेंद्र रागदाना लेकिन सुन एक जुड़ी है, और मिसेज तोमर जो हमारे जौनसारी की जो रोहिछुड़ी है और हिमाचल की ज्ञान है, बहुत बहुत आभार जो ते अपना मोहन कीर्ति पटल जुड़ने का समय देना। तो अब सीधा जो है अगला कार्यक्रम हम कॉमनवेल्थ के बाद हमारी एक कीर्तिकार ललिता चौहान जी भी मोहन कीर्ति पटल जी जुड़ी है, इसके बाद हम ललिता चौहान जी पर जाना। तो बड़े आदर के साथ ये मिसेज तोमर जी गाँव के हो मोहन कीर्ति पटल कल जी भी एला मुख्य गाँव जो है ध्यान ना रहो, तो मोहन कीर्ति पटल गाँव के बड़े आदर के साथ है। तो आज करी जो भी कविता बहुत अच्छा प्रयास करी चौहान तोमर साहब और आप दोनों मिल करके जो है हमारे देश की राजधानी में बहुत अच्छा कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो बड़े आदर के साथ स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मोहन कीर्ति पटल के संयोजक मोहनदास मनमौजी साथी एवं सभी विद्वान जनों सुनदारियों मेरे हाथ जोड़ करें सलाम नमस्कार ढाल आईती। अला की कविता का शीर्षक बड़ा बाबा। एक कविता मुझ में बाबा की पूरे जीवन की जीवनी को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करो। एक साल की मृत्यु हुई कि आज मुझ में एक कविता बाणी, मेरी कविता बड़ा बाबा। जब मैं होश बाश संभाला बड़ा बाबा 15वीं मुंडाओं का गधा, कद काठी छोटी नेहरू टोपी सांवला रंग मीठी बोली, खादी भटून
लंबा झोगा, छोटा पजामा देखा, वास्कोट, मफलर, बड़ा चश्मा, मास्टर की नौकरी, एक कानों दी छतरी, दूजे कानों दा झोड़ा लटकाया देखा, बड़ा बाबा सीधा साधा आदमी देखा। मेरी दूसरी पंक्तियों जब मैं होश बात संभाला, बड़ा बाबा नित्य नियमों का वारा देखा, 12 मास नावणों धोवणों ध्यान पूजा पाठ कर दी देखा, गंगा जल छिड़कानो घंटी बजानी, सब उबे जाने का नोखा तरीका देखा, रोज स्कूलों के जानो तो कभी भी नौगा कटनी न देखा, खानों का कोयला गास 4 मासू के नाव गार्दी देखा, बड़ा बाबा असूलों का पक्का देखा। मेरी तीसरी पंक्तियों जो मैं होश बाश संभाला, बड़ा बाबा गुरुजी अकाउंटी सुना, तोला स्कूलों का माहौल बड़ा अच्छा होता, प्रणाम घंटी प्रार्थना से स्कूलों की शुरुआत होती, बैराखड़ी गिनती पाड़े जोरों जोरों से गाँव गए, इतू मीठी तार ले डांडी कांडी गूंजती, बाबा के सामने अपना अंग्रेजी माध्यम फैल था। जब मैं होश बात संभाला, बड़े बाबा रीते हाथ आंधी न देखा, कलाई चश्मे को ठंडो पानी तो कलाई घटाड़ी को खलतो आनो था, जंगलों के बाटों से लाकड़े कुरेड़ चाऊ लेंगड़ का साग भी आनो था, कूड़े चीने के खातिर रोज एक ढोक दासों का, बाबा जोजे भी बातों से आऊं जाऊं था, कांडे शाकरे दूर करो था, बड़ा बाबा बड़ा भोला आदमी था। मेरी पांचवी पंक्ति में बाबा की कीमती चीज झोड़ा छतरी साथों इसके कीमती बोल लिखने का प्रयास करा। जब मैं होश बात संभाला, बाबा के दुई आकर रोज बोलनी सुने, आपू बला तो जुग बला भोले का भगवान, जंगलों बाटू का आना जाना दुई रुखों से एक दूसरा हुआ सामना, भालू ठीक मतलब भालू, दो रुखों से हुआ आमना सामना, तोला मासू के नाव की छतरी खोली, दूजे के मुंडा झोड़ा पांजा, मासू महाराजा के नाम से जान छुटी, मेरा बोला बाबा बड़ा भोला भगत था। मेरी छठी पंक्ति, जब मैं होश बात संभाला, बड़ा बाबा का मान सम्मान उन्हीं देखा, इसकी बात सभी थे सुनो, गांव समाजों की भी गुणों, सबों की खबर सार की लेनी, भलाया के काम मुझ मदद भी देनी, खारी बीमारी मुझ अंगिंडा आऊं था, तो के पैसे का भी सारा देव था, आदमी चैन भी खुश होते बास गानों थे, बड़ा बाबा अपने नाम और कामों का संपूर्ण सिंह था। धन्यवाद। मेरी कविता समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद। और बेजाय अच्छी कविता तोमर साहब, और जब भी तुम्हारी कविता सुनने का अमुक मौका मिलो तो सबसे खास बात तब कीजिए कि जो शब्द से अमुक चीज सीखने को मिला, कि बहुत ही गहरे शब्द ऐसी कविता में, जो हमारे रीति रिवाज से जुड़ी शब्द, जो हमारे संस्कृति जो हमें विश्राम लगी से जुड़ी शब्द, जैसे लिंगुड़ो को शाग
और बाटा घाटा ने जो कोई बुजुर्ग आदमी जाओ तो फिर सो जो कौड़ शाक रहे तो हटाई जाता जे चलो हाँ तो पहुंच गया पर ऐसे चाहिए कोई जाओ का वाला कुछ ना तो सेकंड चाहिए ठोकर लगी। तो विचारधारा ही सकारात्मक थी और बहुत अच्छी कविता मोहन कीर्ति पटेल ने राखी पूरे पटेल की ओर से ताऊ मेरी ढाल। और कार्यक्रम में भोगड़ा बढ़ो सीधा ललिता चौहान जी पर जाऊं कि बहुत ही आभार ललिता चौहान जी का कि जब भी हम नहीं तो ललिता चौहान जी गए तो पूरा प्रयास करो मोहन कीर्ति पटेल का जोड़ने। तो बड़े आदर के साथ चौहान ताऊ के मोहन कीर्ति पटेल की आई करी अपनी जौन सारी कविता हम सब मेरी सुनाओ ललिता चौहान जी। सबसे पहले सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्ते। और माइक मेरा ऑन ही है शायद, आ रही है आवाज आ रही साफ आ रही है। इनकी कविता तो मुझे बहुत ही रिलेट करी। मेरे बाबा भी टीचर था और बड़ा बाबा था और मतलब बहुत ही मेरे दिल को छू गई। और तो मैं अपनी कविता है मेरे गांव के बाटों की खुशबू। का लाणी मैं गांव की बाता, का लाणी मैं गांव की बाता, गांव मेरो प्यारो मेरे जियो बितोड़ी, गांव मेरो प्यारो मेरे जियो बीती, तम सबुक है मेरी आईती नीति। मेरे गांव की खुशबू मेरे मन भरमाओ, बाटू बाटू दे मेरे गांव की याद दिलाओ। गांव गांव की खुशबू मेरे मन दी समाओ, बाटू बाटू दी मेरे गांव की याद दिलाओ। कोई भी करू ले तरक्की शहरों दी, कोई भी करू ले तरक्की शहरों दी, कोई भी घर लाऊं जाऊं नारो मन स्थिर कसी का भी शहरों दा मन मेरा पाची गांव दा ही जाऊं। मेरे गांव के अपने गांव के जो आंगने होते हैं, आंगन होता है, मेरे गांव के आंगने पहुंचते ही गांव की सुगंध मेरे मनंदी आओ। गांव के आंगने पहुंचे दे ही मेरे गांव की सुगंध मेरे मनंदी आओ। गांव की से बाटा मेरा पूरा बचपन पाची मेरे आँखें डालाओ। इतना भी सेव जी ही मेरे गांव की बाटो, इतना भी सेव जी ही है मेरे गांव की बाटो, सेजी ही खेत खलियान और सेजो ही माटो, सेजे ही है खेत खलियान, सेजे ही है माटो। गांव में रो थे पोलू थे बोड़ू थे, कोरू थे राज, हेलू थे हौसलू थे, साथे कोरू थे कामकाज। कतरा कतरा जिंदगी चलाने के वास्ते गांव के बाटू से होने बाहर, कतरा कतरा जिंदगी चलाने के वास्ते गांव के बाटू से होने बाहर, ना शुद्ध खाना घी ना दूध ना कोई सच्चा साथी यार। सब मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई हूँ? आवाज आ रही है आपकी, आवाज बराबर आ रही है। सेजी पहुंचंदे, अब मेरी पांचवी जो पंक्ति है, सेजी पहुंचंदे ही मिठास मेरे कानून दी चीतो, सेजी पहुंचदे ही मिठास मेरे कानून दी चीतो, जब सबिया बोलो ओसो अच्छे भोले आईते नीते। अपने गांव की संस्कृति की बाता से कोई के लानी, अपने गांव की संस्कृति की बाता से कोई के लानी, सबिया बोईदावणे बोईदो पी करो चाय पानी। कोई लाओ, फिर मतलब जो गांव के जो रूटीन होता है, कोई लाओ बाकरू, कोई लाओ गोरू, कोई लाओ खोड़ू के भारे,
खड़ू मतलब घास जो होता है। कोई लाओ खड़ू के भारे, कोई कसीदा निर्भर ना आथी, कोई कसीदा निर्भर ना आथी, काम करो छोटे बड़े मिलकरी सारे। जीशा बिजोई बोलो सबिया, जीशा बिजोई बोलो सबिया, भिजवे भी तुम्हें, जीशा बिजोई बोलो सबिया, भिजवे भी तुम्हें, घर का बड़ा बाबा देव काम का ब्यारा। घर की घरियाई बोलो, चार रोटी करो खाई, तब जाया कामों दे मेरे प्यारा। कोई देखो बगीचे दे, कोई देखो बगीचे दे, कोई के खेती बाड़ी देखो, कोई देखो बगीचे दे, कोई के देखो खेती बाड़ी, देखो गांव धारों दे, देखो गांव धारों दे, कोई की जंगलों की झाड़ी, देखो कोई के जंगलों की झाड़ी। कोई के पानी पनियार देखो, कोई के पानी पनियार देखो, कोई के गांव के अपड़े अपड़े अलग अलग रंग, कोई के पानी पनियार देखो, देखो कोई के गांव के अपड़े अलग अलग रंग। उगले देखो गयनो, उगली देखो गयनो, देखो चारों तरफ पहाड़ों की हरियाली संग। इजी बाबा नाना नानी भाई भौटी रो सब साथे, इजी बाबा नाना नानी भाई भौटी रो सब साथे। ऐसा परिवार ज्ञान, जैसा कि परिवार है ज्ञान की गंगा। इजी बाबा भाई भौटी रो सब साथे, जैसी की ज्ञान की गंगा। सबिया एक दूजे का हाथ बटाओ, रो मेरे गाँव दा मन सबू का चंगा। छोटे बड़े बूढ़े खाड़े सबके मिलकरी देना खाना, बूढ़े छोटे बूढ़े खाड़े सबके मिलकर देना खाना, बहुत अच्छा रिवाज जो हमारे बुजुर्गों में था भाना। मेरे गांव की खुशबू मेरा मन बहलाओ, बाटू बाटूंदी मेरे गांव की याद आऊं। हिमालय की गोद में बसा मेरा गांव, हिमालय की गोद में बसा मेरा गांव, सबके दिल लुभाऊं। हो जब मंजर बुरा शहरों दा, मेरा गांव तब भी फूलों सा मुस्कुराऊं। मेरे गांव की खुशबू, ये मेरी दूसरी पंक्ति स्टार्ट होती है। मेरे गांव की खुशबू, मेरे गांव की रौनक, सबके भाव। हाँ जाऊं एजी गांव की बाट सबके हाँ जाऊं एजी गांव की बाट सबके सुनाऊं। हाँ एजी बाट गांव की सबके सुनाऊं। मेरी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी दवाई डाल रही है ना, तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए बोल रही थी मैं कि मेरे को शायद जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे गांव की खुशबू, मेरे गांव की रौनक, सबके भाव। हाँ एजी गांव की बाता सबके सुनाऊं। त्यारू बारू मुझे बेटकुड़िया घर घर चमकाऊं, त्यारू बारू मुझे बेटकुड़िया घर घर चमकाऊं। तभी लाओ बोई दावणे सबके मुड़ी शाकुड़ी द्याऊं। चैनाओंगे भी तैसे दूसरे दार के ही, जो मतलब बकरियां वगैरह चुगाते हैं जो बाहर जाते हैं, उसको हमारे भाषा में चैनाओंगे बोलते हैं। चैनाओंगे भी तेदु से दार के लाओ गीतू बातू का राग, चैनाओंगे भी तेदु से दार के लाओ गीतू बातू का राग। कोई नशे कई नशे आमे शयरू दे फूटे हमारे माथे रे। गांव की खुशबू मेरो मन बहलाओ, बाटू बाटू दी मेरे गांव की खुशबू आओ। धन्यवाद। यही बेजाई अच्छी कविता। और मूड़ी और शाकुड़ी, मूड़ा और शाकुड़ी जो है से आज लोग नोटिया जो विश्व और जात्र मुझे हमें अपने ध्यान छुड़िया जो भी गाँव पुणे बैठने का तो बावरी
बावरी भाषा का मोंदा जो जौनसार बावर लगता तो बावरी भाषा का मेंदा जो है मिश्रण था। बहुत अच्छी कविता ललिता चौहान जी हम राखी। मेरे प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम दो तैयारी जुड़ गए 7 बजे से 8 बजे तक। तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटलंदा और आभार मोहन कीर्ति पटलंदा के अलावा बहुत सारे विद्वान साथी जो कि मोहन कीर्ति पटल का मुखिया मोहनदा और हमारा शिक्षक और विद्वान साथी कृपाल शीला जी, BS चौहान जी और डॉक्टर BS कालाकोटी जी और पूनम तोमर जी और ललिता चौहान और हमारे जो तिलक राज सर और चंपा दीदी जी और शोभा बहन जी है और रीति रिवाज मंच से कोई जुड़ी है और रजनी दीदी और बलदेव सर और सुल्तान तोमर और सूरज सिंह चौहान जी जो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जुड़ी मोहन कीर्ति पटलंदा और कृपा शीला जी का कुछ हैंड अप है। शीला जी कुछ कहना तो नहीं चाह रहे आप? कुछ हाथ आपका जो है स्क्रीन पे आ रहा है, कुछ कहना चाह रहे आप? अच्छा चलो कार्यक्रम को आगे अब हम बढ़ाएंगे और हमारा जो कीर्तिकार जय BS चौहान जी जो है कीर्तिकार छोड़ना था। पैर सब के डाल तो कोशिश करे में जो अनावने भी दो मतलब जो अनावने दे हमारे बिला तित पंडे पिरोने की कोशिश करे लेकिन मैं तो आगे ते तो मैं हास्य मजबाने क्योंकि हास्य मजा मेरे बहुत कम हो। कोदों के गोडाउन मतलब जब हमारा मंडुआ बड़ा हो जाता है बहुत घना हो जाता है तो उसको जो है ना हम मतलब पौधा ऐसे रखते हैं कि सिंगल पौधा जो अच्छा हो तो उसमें गुड़ावना बोलते हैं, हम उसको गुड़ाई करते हैं तो उसे गुड़ावना बोलते हैं। और पांडव का मंडावना जो एक नृत्य होता है पांडव का हमारा, अगर आपके गढ़वाल में भी होता है पांडव का, तो मैंने कोदों का गोडाउन है लागो पांडव का मंडावना है मतलब ये उसका शुरुआत है। गोडावना मतलब गुड़ाई करते हैं हम एक साथ मिल करके समूह में, ये अभी मेरा करा कल आपका करेंगे परसों तीसरा करेंगे इस तरह से होता है वो। तो मैंने उसमें हाथ से जोड़ा है तो सुनिएगा। कोदों के गोडावने लागो पांडव के मोडावने उत्तराखंड वीरभूमि लोगो देवनावने पांडव के मोडावने कोदो के गोडावने लागो पांडव के मोडावने देवभूमि उत्तराखंड लोग देवनावने कोदो के गोडावने लागो भोटियानु उगाड़ो पांदे ऊंधा ओबरे जाला भोटियानु उगाड़ो पांदे ऊंधा ओबरे जाला बाठिया मेरा टंड का बाजो मंगन्यारू चला मस्त मंगन्यारू चला मस्त मंगन्यारू कोदो के गोडावने लागो के मोडावने देवभूमि उत्तराखंड लोग देवनावने घासु काटो दाँत ट्याले घासु पुआ बानो मेरो गाउँ कालसु बखत नाउ बानो मेरो नाउँ कालसु बखत नाउ बानो मस्त खत नाउ बानो कोदो के गोडावने लागो। इसमें अभी संशोधन होना है लेकिन मैं सुना देता हूँ। कोदो के गोडावने लागो पांडव के मोडावने उत्तराखंड देवभूमि लोग देवनावने सतु छाछ खानो दे दी बोला मंग तू बाठिया हूँ भी मंगन्यारू जांदा थमाई दे लाठिया सतु छाछ खानो दे दी बोला मंग तू बाठिया हूँ भी मंगन्यारू जांदा थमाई दे लाठिया पीठी पची बात सभी
वेटकुड़ी ये सोनी डाटू पटका चोबारे ओ खूबी रोणी धोनी मस्त खूबी रोणी धोनी खुद के गुडाउने लगो खुद के गुडाउने लगो पांडो के मुंडाउने उत्तराखंड देवभूमि लोग देवनाउने बटिया रे चे कुकड़ी बुझी बटिया रे चे कुकड़ी बुझी घरट सातु पीने मम्मी हुई नाराज तो कलियर नदी ने मम्मी हुई नाराज तो कलियर नदी ने खुद के गोडाउने लगो धन्यवाद भैया याची कविता कोदो के गोडाउने लागो तो कार्यक्रम में कॉपी ना पढ़ो साहित्य जौन सारी कोई कविताकार गुमान के नाम से साहित्य मौन के दीपक ये गुमान के नाम से और जो भी कोई ओ का कीर्तिकार जो इच्छुक है जैसे तोमर साहब जुड़ी दिल्ली नहीं ये जो की कविता तो आप माई खोली करी उस कविता रख सको नाट्य कार्यक्रम में कविता बनाओ और कृपाल जी हमारे जो शिक्षक और विद्वान साथी है सिर्फ बावरी मुझे एक कविता रॉयल्टी मुझे चाहूँ सुनाओ तो कृपाल जी माई खोली करी मुझे साथ थोड़ा बाहर आ रही भी फिर भी आ रही हो नाक में दम कर रहा है मेरी आवाज आ रही है हाँ कुछ आओ अभी थोड़ा बाहर रखोगी ये मेरा मैं सॉरी चाहूँ आपसे पूरी चाहूँ नहीं आप देखिए मैं बता रहा हूँ कभी भी ठीक ठीक सर धन्यवाद आप सभी ठीक है हाँ शीला जी हेलो जी आवाज आ रही है जी कुछ ये रॉयल्टी कविताएं जो है रखना चाहूंगा थोड़ा बहुत चीज तो समझ में आ जाती है लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा समझ में नहीं आती ये महावीर रवाल्टा जी की रचनाएं हैं छोटी छोटी रचनाएं हैं ये आदरणीय शीला जी ये जौनसारी भाषा में कोई कविता हो तो वो सुनाइएगा रवाल्टी का तो आज नहीं है कार्यक्रम जौनसारी भाषा जी जी जौनसारी भाषा का कोई कविता हो तो सुनाइएगा जौनसारी का तो मुझे पता नहीं इसमें ये जौनसारी भाषा का कार्यक्रम चल रहा है ना रवाल्टी इसके बाद आएगा उसमें आप जरूर रखिएगा इसको जी 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 चलिए तब तक बढ़ाइए आप आगे मैं देखता हूँ सुल्तान भाई कुछ कहना चाहेंगे आप तो जौनसारी कार्यक्रम लगी चलता तो लगभग समय भी पूरा होगा कहीं 7:53 हो गए तो सबसे जो भी कीर्तिकार जोड़ी सब सुरेश मनमोहन की आईटी नीति राजनीति और ये सब ठीक चाहिए इन्होंने जो जेके भी जुड़ी है और सबसे खास बात ये है कि जो भी हमारा नहीं होता तुम तो पूछो तो तुम जोड़ने का प्रयास करो और अपनी संस्कृति बचाने के ऐसे सबसे सिपाही है और जो भी जीव का आशीर्वाद हम लागी मिलता जो के भाषा के लोग है जैसे जनार्दन उप्रेती जी जन्नुदा कुमाऊं मंडल से जुड़ी शोभा दीदी है और गिरीश राज दिल्ली की हमारी जो है देश की राजधानी जुड़ी जो कि हंसमुख नाव से है बिल्कुल हम हंसा भी है बलदेव सर जुड़ी है तिलक राज सर और चंपा दीदी और रजनीश दीदी और बीएस चौहान जी और डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी उन सबको जो भी मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़ी सूरज सिंह चौहान जी भी पूरा कार्यक्रम में हमारा सोना और सुल्तान तोमर जी गाँव के भी सुरेश मनमोजी की ढाल ये पार्शिला जी भी तो कार्यक्रम में कोविडा बढ़ाने सीधा मोहन दाबर जाओ ये अला की समीक्षा नहीं करी एला का कार्यक्रम समापन की ओर तो सबको मेरी आदरणीय सुरेश मनमोजी सर बहुत बहुत प्रणाम आभार सुंदर संचालन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ सुंदर आपने प्रस्तुतिकरण आज ये छठे भाग में किया
और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और चरण वंदन नमन करता हूँ। आज के इस पटल पर पंडित राकेश शर्मा जी भी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है, और सूरज सिंह चौहान साहब, उनका भी अभिनंदन है। और इस पटल पर सुंदर प्रस्तुतियाँ देने के लिए श्रीमती पूनम तोमर जी, आदरणीय ललिता चौहान जी, बहुत अभिनंदन है, स्वागत। आपने सुंदर कविताओं का वाचन इस पटल पर आज किया। और इसके क्रम में अभी सुरेश मनमोजी सर हैं, BS चौहान जी की बहुत सुंदर रचनाएं, हमने 2 रचनाएं उनकी सुनी, और मनमोजी जी ने भी इसमें 2-3 रचनाएं अपनी पढ़ी हैं। तो मैं समीक्षा के लिए सीधे आशीर्वाद चाहने के लिए डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूं, और सबको प्रणाम करता हूं। दीदी चंपा जोशी जी जुड़ी हैं, आदरणीय सुल्तान जी जुड़े हैं, BS चौहान साहब हैं, सुरेश मनमोजी जी हैं, और हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं इस पटल पर। शोभा दीदी, शोभा पांडे जी प्रणाम करता हूँ, देहरादून से हैं, और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, और जनार्दन उप्रेती जन कवि जी हमारे पिथौरागढ़ से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय सूरत सर जुड़े हैं इस पटल पर, मैं अभिनंदन और चौहान साहब का बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और रजनी बाला दीदी गरुड़ बागेश्वर कचूर घाटी से जुड़े हैं, आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून से हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। सभी लोग सभी जुड़े हुए लोगों को मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि समय कम है अब, डॉक्टर तिलक राज जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, स्वागत। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। यह बड़े हर्ष का विषय है कि जौनसारी भाषा के लिए उन भाषाओं को जानने के अलावा, जानकारों के अलावा कई लोग श्रोता के रूप में जुड़े हैं, जिससे पता चलता है कि हमें अपने उत्तराखंडी यत पर कितना गर्व है और उत्तराखंड की विभिन्न भाषाओं पर कितना हमें लगाव है। तो सर, इसलिए मैं अन्य सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करते हुए रचनाकारों के द्वारा प्रस्तुत जो संक्षिप्त समीक्षा कर रहा हूँ। श्री मनमोजी जी जो संचालक भी हैं और जौनसारी भाषा के प्रकांड विद्वान भी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर और आकर्षक संचालन किया, और संचालन शुरू करते हुए उन्होंने हरी हरी सब्जी उगाने से धरती में हरियाली छा जाती है, इसी प्रकार पेड़ पौधे लगने से स्थायी रूप से धरती हरी भरी हो जाती है। इस तरह की कुछ बातें बताई, और उन्होंने यह भी कहा कि इनको काटना अपराध है, क्योंकि उनमें भी जीवन है और उनके बिना हमारी पृथ्वी की सुंदरता भी नष्ट हो जाती है और हमारे वातावरण पर्यावरण में भी दूषित हो जाता है। और इसके बाद BS चौहान जी आए, उन्होंने बहुत सुंदर एक कविता सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा सूर्य के अस्ताचल पर जाने पर उन्हें जरा शिकायत है सूर्य देव से, और वो कहते कि अभी तो बहुत काम बाकी पड़ा है, लेकिन भगवान सूर्य आप अस्ताचल में चले गए हैं, अतः मेरा काम रुक जा रहा है। सूर्य से वे प्रार्थना करते हैं, यदि वे 1-2 पल के लिए और दे देते और रुक जाते तो शायद मेरा काम पूरा हो जाता। और वो कह रहे कि सब पेड़ पौधे श्रुति गयो, बहुत सुंदर शब्द श्रुति गयो, ये नेपाली शब्द भी है। श्रुति गयो, नेपाल में भी श्रुति गयो कहते हैं सोने को, सो गया, श्रुति गयो। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने कभी बताया था कि मेरा बचपन गोरखा बटालियन में हुआ था, तो वहाँ मैंने मूल रूप से गोरखाली नेपाली ही मैंने सीखी थी। तो श्रुति गयो, सो गए हैं। मैंने तो अभी बकरी के लिए चारा भी नहीं काटा। मुझे घर से संदेश मिला है कि माछी शब्द भी नेपाली शब्द है, माछी नेपाली में भी माछा कहते हैं, माछा। तो मछली को भी लाने को कहा है, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है। हे सूर्य देव, तू
तो अपनी मर्जी का से चलता रहता है, लेकिन हमारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। थोड़ा समय और मिल जाता तो अच्छा था। इस तरह की कोई निवेदन है। और मनमोहन जी ने सीधे इसके बाद हम पर्वतीय अंचल में पूरा उनके ही गांव के लिए नहीं है, ये तो पूरे उत्तराखंड के लिए है कि हम लोग बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं, पर दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया बहुत तेज तर्रार है और हमें हमेशा दबाया जा रहा है हमारे सीधेपन के कारण। और पंच लोग भी न्याय नहीं कर पा रहे, नहीं दिला पा रहे। जो तेज तर्रार लोग हैं, माफिया लोग हैं, वे एक पेड़ का स्वीकृति देंगे, 10 पेड़ काट जाते हैं बेरहमी से, लेकिन उनको संरक्षण मिला होता है ऊपर से, अधिकारियों से भी और नेताओं से भी। और हम लोग जो सीधे साधे लोग हैं, हमें न्याय मिल पाना बड़ा मुश्किल है। हम इस न्याय पाने के लिए ईश्वर के ही भरोसे रहते हैं। तो बड़ा कारुणिक था और यथार्थ भी था ये। इसके बाद मैं नाम एस लिखा था, उनका नाम पता नहीं क्या है, श्रीमती एस पूनम तोमर के नाम से। अच्छा, तो पूनम तोमर जी ने बुढ़ बाबू करके एक कविता सुनाए, जिसमें उन्होंने लिखा है, जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने बूढ़े बाबा को देखा, जो कि अध्यापक थे, जिनके सिर में टोपी रहती थी, हाथ में लाठी रहती थी, कंधे में छतरी लटकी रहती थी और गले में झोला भी पड़ा रहता था। इस तरह से उनका आंखों में चश्मा रहता था। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पुराने अध्यापक इसी तरह के होते थे। तो वह समय पर स्कूल जाते थे और बड़े मेहनत से पढ़ाते थे और घर आते हुए वे लीमड़ के सब्जी वगैरह भी ले आते थे और गांव की सभ्यता और संस्कृति से इस तरह से जुड़े रहते थे कि उनके व्यवहार में पूरी ग्रामीणता झलकती थी। वे छोड़े चाचरी वगैरह भी पसंद करते थे। तो बूढ़े बाबा इस तरह बहुत भले आदमी भी थे। वे गांव समाज में सभी की चिंता करते थे और यथा संभव सहायता भी करते थे। बहुत सुंदर कहता, बहुत सुंदर कहता। और इसके बाद ललिता चौहान जी ने कहा अपने गांव के विषय में कि मेरा गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ है और मेरे गांव के हर कण कण की रास्ते की खुशबू मेरे को आह्लादित करती है, मेरे को आकर्षित करती है, क्योंकि मेरा गांव अत्यंत प्यारा है। उसके कण कण में व्याप्त खुशबू से हम आनंदित होते हैं। मेरे गांव के आंगन में पहुंचते ही मैं उसकी खुशबू से प्रसन्न हो जाती हूँ, क्योंकि इस खुशबू में हमारे गांव की सभ्यता है, संस्कृति है, आचार व्यवहार है, स्नेह है, सम्मान है, सब कुछ घुला मिला है। बहुत अच्छा लगा इसका प्रकार की कहता है। और उसके बाद DS चौहान जी ने मडवे की गुड़ाई करते हुए और पांडव नृत्य करते हुए कुछ बात कही, इसे मैं बहुत अधिक तो नहीं समझ पाया। शायद उन्होंने ये ही कहा कि हम लोग मस्त रहते हैं इस पांडव नृत्य और मडवे की गुड़ाई में। और इसको मैं उतना अधिक समझ नहीं पाया कि आगे की पंक्तियों में क्या कह रहे थे। माफ करना, ये हमारी अब नहीं समझ पाया तो नहीं समझ पाया। और बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया। तो आप लोगों को जितने भी जो जुड़े हैं इसमें कलाकार, उनका तो हम आभार व्यक्त करेंगे ही, और साथ ही साथ जिन्होंने इतने प्रेम से जौनसारी भाषा को सुनने में अपना समय दिया, आप लोगों के अतिरिक्त उनको भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम हम दोनों की ओर से। वाह, बहुत सुंदर समीक्षा के लिए बहुत आभार आदरणीय। और हम भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आपकी समीक्षा के बाद और ज़्यादा कुछ हमारी ग्राह्यता बढ़ जाती है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर तिलक राज जी का। अब नियमित रूप से इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और हम में ऊर्जा का संचार होता है और आपसे प्रेरणा भी मिलती है। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय सुरेश मनमोजी सर का। और इसके साथ ही मैं कृपाल सिंह शीला जी से भी मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वो हमारी रवाल्टी भाषा में ज़रूर अपनी कविता को ज़रूर सुनाएंगे। आज समय कम था तो हम उनसे थोड़ा ये निवेदन करना चाह रहे थे। और नभन्या जी भी जुड़ी हैं, वो मुझे लगता है कि आज कोई नई कविता सुनाने वाली हैं।
उनको भी नमस्कार है। नवन्या जी आप कुछ सुनाना चाह रही हैं शायद, स्वागत है आपका। नमस्कार दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नवन्या तिवारी, मेरे शो का नाम है नौशेंदार शो। मेरी कक्षा है फर्स्ट, मैं रहती हूँ जलंधर पंजाब में। आज मैं आपको शिव जी के बारे में एक भजन सुनाना चाहती हूँ। शिव जी आए हमारे बंगले में, शिव जी बंगले में हमारे आए। हमने उनकी पूजा की, आरती उतारी, हमने शिव जी की पूजा की। गणेश आया वो भी आया, गणेश के लिए हमने बनाए थे मोदक, शिव जी ने मोदक खिलाए गणेश जी को। शिव जी आए बैल से, बैल में बैठ के दोनों आए गणेश शिव जी आओ, शिव जी आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। मैंने आपके दर्शन करने हैं, शिव जी जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैंने आपके दर्शन करने हैं। आपकी आरती उतारेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपको अच्छा भोजन खिलाएंगे, आपको अच्छा भोजन खिलाएंगे। शिव जी आ जाओ, हमें आपको दर्शन कराने हैं प्लीज। क्या बात है नवन्या, बहुत सुंदर। और समन्या जी की बहुत बढ़िया कविता रहती है रोज। ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा। देखिए नवीना जी कक्षा 1 में पढ़ती हैं और ये आशु कवित्री हैं। तुरंत जो कहीं लिखना नहीं होता है सीधे बोल देती है और कविता बन जाती है। तो बहुत आभार है, धन्यवाद करता हूँ नवन्या जी। कल फिर एक नई रचना फिर सुनाएंगे, आप नई बनाएंगे, बहुत सुंदर। और मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आज के इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। और देखिए कल हमारा 7वां भाग है और 7वें भाग में अगर आप चाहें तो एक आध दिन और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। मनमोजी सर इसमें आदेश करेंगे तो एक दिन और बढ़ सकता है। तो कुछ नए रचनाकार अगर आप जोड़ पाएँ तो एक दिन और आगे बढ़ा सकते हैं इसको। उसके बाद हमारा संगीत का कार्यक्रम होगा। और कल बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। सभी माननीय जनों का बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शायद आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी। और कल ही हमारे बाखाई नाम से गद्य और पद्य की 2 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं और उसकी PDF ग्रुप में मैं संभवतः कल भेज दूंगा, तो आप ज़रूर उसको देखिए और पढ़िए। उसमें वर्ष भर के जो भी लिखा गया जो रचनाकारों के द्वारा, वो उसमें संजो करके हमारे ललित तिवारी जी ने उसकी टाइप सेटिंग की है। तो उसमें जो भी त्रुटियां रही उसको फिर अवगत कराएंगे कि उसकी प्रतियां और जैसे आवश्यकता होगी तो प्रकाशित हो जाएंगी। तो PDF रूप में सब लोग उसको देख पाएंगे। और दूसरा ये है कि हम जल्दी माशांत तक फिर ज्ञानार्जन पत्रिका का भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं। कल के कार्यक्रम में सबके उपस्थिति की अपेक्षा के साथ सबको करता हूं प्रणाम। और हमारे हसमुख जी की तरफ जाते हैं एक चुटकुले के साथ समापन की ओर जाने के लिए। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी को। अभिनंदन, स्वागत आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद जोशियो। मनमोहन जी बहुत शानदार प्रस्तुति है, बहुत आनंद। आपकी सभी कवियों की अभिव्यक्ति बड़ी लाजवाब है। मैं थोड़ा देर से जुड़ा आज, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और लेकिन हमारे तिलक दाजू ने सारा सुपस्त उठाया तो बहुत आनंद लिया मैंने उस पर। एक छोटा सा हिंदी में सुनाता हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आएगी। कुमाऊनी भाषा में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके बोलूंगा। उत्तराखंड के रोडवेज बस में लगभग सभी हमारे उत्तराखंड के लोग वहां सफर कर रहे थे। आजकल हर जगह आपने देखा बसों में क्या बाहर का सब राजनीति चर्चा होती है। तो 3 औरतें हैं बैठी हुई हैं। पहली औरत कह रही है आजकल नेता बहुत ही बिगड़े मिजाज के हो गए हैं।
आजकल के नेता बहुत ही बिगड़े मिजाज के हो गए हैं। ये एक न एक दिन भारत और हिंदुस्तान को लड़ा के रखेंगे, सबको सारे देश में हमारा भविष्य जरूर खराब करेंगे। दूसरी औरत कह रही है, तुम ठीक कह रही हो दीदी, दोनों देशों के सिपाही मरेंगे, इन सालों का क्या जाएगा। तीसरी औरत बोल पड़ी, अरे मरने सालों को, हमारे इंडिया में इस समय शांति है, अगर भारत हिंदुस्तान बर्बाद हो भी जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये चुटकुला आपने हमें आनंदित कर दिया। आपके नियमित चुटकुले बनते हैं और ये हम तक पहुंचते हैं। कभी भी आपके द्वारा हम चाहते हैं कि इस तरह के कई चुटकुले निरंतर आते रहें और हमको गुदगुदाते रहे इस पटल पर। और समापन के बेला पर आपको धन्यवाद करता हूँ। इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम और जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं जौनसारी भाषा की छठवीं। शिवरात्रि प्रणाम, चपाती दीदी प्रणाम। जी सबको शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार।